जी भाई, बोलिए। प्रणाम सर। आदाब, क्या हाल चाल है? हिंदू है भाई? सनातनी है? जी सर। अच्छा जी, फरमाइए। सर, मुझे मेरा कुछ सवाल था। सर, मैं इस्लाम की तरफ काफ़ी रुझान रखता हूँ हम्म। और हो सकता है कि मैं इस्लाम कबूल भी करूँ। जी जी, एक दो सवाल होंगे ना। जी सर, जो भी मेरा मन में सवाल है तो मैं पूछना ही चाहूँगा। ठीक है। सर अच्छा, क्या तो आप हिंदुइज्म में आप कोई खास अब इंटरेस्ट नहीं रह गया? सर, हिंदुइज़्म के बारे में मैं काफ़ी पढ़ा हूँ। हम्म। कुछ बहुत ही अटपटा भी चीज़ लगते हैं उसमें, हम्म। इसलिए। 2-3 मिसालें दें, क्या अटपटा लगा आपको? जैसे सर मैं अगर अ, मनुस्मृति पढ़ता हूँ या पुराणस पढ़ता हूँ या अ, अ, शिव पुराण पढ़ता हूँ या वेदास पढ़ता हूँ, तो उसमें थोड़ा-सा हमको अच्छा नहीं लगता है सर, कुछ-कुछ मिलता है सो। मसलन कोई एक मिसाल दीजिए, तो चलो ठीक है, किताब आपको अच्छी नहीं लग रही है। कोई मिसाल तो हो कि भाई हिंदुइज्म की कोई प्रैक्टिस जो पॉपुलर प्रैक्टिस है और आपको समझ में नहीं आ रही है। सर, मैं हूँ छोटी जाति से हूँ, तो उसमें सर मनुस्मृति में बहुत ही गलत बातें लिखी हुई है, छोटी जातियों के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो आपको जो हिंदुइज्म की जो एक प्राइम फीचर है, कास्टिज्म और ऑपरेशन ऑन, क्या कहते हैं उसको, दलित्स। ये जो जी, ये जो उनका एक प्राइम फीचर है, आपको इससे जो है वो मसला है। ठीक है, चलें, अब यहां तक तो बात हो गई, क्लियर हो गई, आपको हिंदुइज्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आप आगे बात करें जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में वेजिटेरियन हो अगर कोई रहा तो मतलब मुसलमान हो सकता है? हाँ, एक आदमी अगर किसी को गोश्त खाने का शौक नहीं है, तो इस्लाम गोश्त खाने को कोई जबरदस्ती तो है नहीं। यानी इस्लाम में ऐसा नहीं है कि गोश्त खाना ही खाना है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि जी नहीं, गोश्त जो खाएगा ना वो अच्छा आदमी नहीं है, जालिम है। ये ये अन इस्लामिक है। हाँ, आप अपनी चॉइस है आपकी खाने की, हलाल, एज लॉन्ग एज आप हलाल खा रहे हैं और हलाल कमा कर खा रहे हैं। सिर्फ हलाल खाना नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कमाई उनकी हराम की, और जैसे ही गोश्त लेने जाएंगे पूछेंगे कि झटके का है कि जबिया का। और भाई पहले अपनी, वो भी जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मत पूछो, लेकिन वो भी जरूरी है कि आदमी हलाल कमाए और हलाल खाए। अब आपने मान लीजिए आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हराम है, लेकिन आप ये कह रहे हैं मैं तो वेजिटेरियन खा रहा हूं, मैं तो बहुत, मेरा बिल्कुल एकदम हेल्थी खाना है, हेल्थी होगा लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो बाकी गोश्त खाना कोई जरूरी नहीं है इस्लाम में। तो सर ये जो आप जो पर्व होता है, कुर्बानी नामक पर्व है, हम्म। उसमें जो मांस अ, किया जाता है तो उसको खाना कंपल्सरी है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि आपको बहुत सारे मुसलमान हैं कि जो गोश्त उनका दिल नहीं चाहता किसी भी वजह से, तो वो कुर्बानी करते हैं लेकिन गोश्त नहीं खाते। कभी आपने गोश्त नहीं खाया खाया हूँ सर, लेकिन तो मजा नहीं सच्चा आया? दही, हाँ, बिल्कुल मजा आता है उसका तो बेहतरीन वो यार, मैं तो सोचता था कि एक लोग चीज़ मैंने मुसलमान बहुत पहले खाया था। बनने में एक फर्क ये भी है कि गोश्त मिलेगा। जी जी जी। हजरत नहीं वो सर, साउथ वाली ऐसा कुछ साइड के नहीं है। ऊपर बेहतरीन प्योर सनातनी होते हैं, शानदार। जी। उन्होंने वो बजम भी लगाई होती है, बबूत भी लगाई होती है और रुद्राक्ष भी पहनी होती है और दबादब खा रहे होते हैं गोश्त, हम्म। बेहतरीन। हाँ। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गोश्त से क्या एलर्जी, मतलब ये तो एक राम जी खाया करते थे, राम जी हिरन का गोश्त खाते नहीं, थे। चलो, हाँ, थोड़ी खैर, वो आप अगर इनके लिए जी। कह रहे हैं तो इनको तो राम जी में कोई दिलचस्पी है नहीं, लेकिन जिनको हमारे हाँ। कमेंट में दिलचस्पी है उनकी इत्तला के लिए कि राम जी भी खाते थे, मार मार के खाते थे जानवरों को। जी। जी भाई, सत्य जी। जी सर, लेकिन गौ का मांस अच्छा बात नहीं है सर। नहीं, आपने अभी गौ गोश्त की मांस बात की, आप गाय मत खाए, आप हरन मार के खा ले। हम्म, क्यों भाई बकरा आमिर भाई? खाएं, बकरा, जी जी, नहीं, बकरा। नहीं, वो राम जी ने क्या मारा था? हिरन, वो तो हिरन मारते थे ना वाल्मीकि हाँ, रामायण में तो लिखा है, शिकार के। आप, जी जी जी, तो आप और उसका सर दूसरा कर लें, एक आप बकरा खा लें, आप चिकन खा लें, फिश खा लें, कितने सारे हैं।
ऑप्शन है, क्यों खाना है आपको गाय? मत खाइए। और सर एक और सवाल था कि और नहीं, इस पे जैसे कि पहले वो मैं कर लेना, वो स्वामी विवेकानंद साहब ने भी लिखा है कि वेद के जो है ना, जो मानने वाले थे वो बीफ भी खाया करते थे, उसमें तो कोई जी, दिक्कत नहीं है ना। स्वामी विवेकानंद सब लिखते हैं, ये कहते हैं ये तो बाद में शुरू हुआ, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, यानी मकसद ये बताने का सारा कि आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, यानी हम ये नहीं कह रहे कि आप गाय को मारे, हाँ, यानी हम ये नहीं चाहते कि अगर किसी ने किसी जानवर को अपनी अम्मी बना लिया तो हम उसकी तौहीन करते रहे, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। ठीक है भाई, आपकी मान्यता है, आप करो जो भी है, तो हमें कोई शौक नहीं है। हम ये शौक अमेरिका में पूरे कर लेंगे, कर लेते हैं, ठीक है, नहीं करते हम इंडिया में पूरे, क्या उस तो वो उसकी कोई टेंशन नहीं है। असल ये है कि आप ये ना कहें कि गोश्त जो खा रहा है वो इमोरल है, ये ना कहें। तो सर हम मुसलमान होके वेजिटेरियन रह सकते हैं ना? हाँ भाई, कितनी बिल्कुल रह सकते हैं। वही तो बता रहे हैं और एक भैया सत्या भाई। जी। और एक बात है सर कि जैसे कि अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ और मेरा परिवार जो है, वाइफ, वो इस्लाम नहीं कबूल करती है, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा सर? आपके और आपकी वाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ये बात तो है, आपके और आपकी वाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। इसलिए जो आइडियल जो जो तरीका है वो ये है कि आप इस्लाम कबूल करें, साथ में अपनी वाइफ को भी समझाएं। जिस तरीके से आप सीधे रास्ते पर आ रहे हैं, आप वाइफ को भी लेकर आए भाई। ऐसा तो है नहीं है कि आपने वाइफ को हिदायत मिल नहीं सकती, कोशिश करें आपकी वाइफ की भी वही जर्नी हो जो आपकी जर्नी हो, और आप दोनों एक साथ कलमा पढ़ें ताकि कोई मसला ही ना हो घर में। सर वो समझना ही नहीं चाहती है, और दूसरी बात है कि उसके घर वाले भी नहीं समझना चाहते हैं। देखिए, तो घर वाले तो किसी के भी समझना नहीं चाहते हैं अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाह रहा है। ये वो कुर्बानी है कि जो एक इंसान अपनी जिंदगी और अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए देता है, ये सोचकर देता है कि जब वो मरेगा ना, तो उसकी कब्र में उसका कोई रिश्तेदार नहीं लेटेगा उसके साथ, अगर उसको जलाया जाना है तो उसकी चिता में कोई दूसरा नहीं जलेगा। उसको खुद ही कब्र में लेटना है और खुद ही अपना हिसाब किताब करना है। आगे की जिंदगी में अच्छाई है तो उसके लिए, बुराई है तो उसके लिए, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो जब ये है तो फिर आपको कुर्बानी देनी होगी, और ये ऐसी कुर्बानी है कि इसके आगे कोई दूसरी कुर्बानी नहीं होती, ये इतनी बड़ी कुर्बानी है। तो बाज़ मर्तबा रिश्तेदारों को करना पड़ता है साइड में। तो आपको यही बात अपनी बीवी को भी समझानी है कि भाई देखो, अगर तुम्हें ये है ना हिंदुइज्म में कि भाई जन्म जन्म का साथ, तो अगर इस जन्म में और उस जन्म में जो आखिरत का जन्म है उसमें साथ में रहना है, तो फिर ये यही एक रास्ता है। जी सर। और सर क्या खतना जो प्रोसेस होता है वो करवाना नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप बड़ी उम्र में इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। कंपल्सरी तो नहीं है सर? नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमने आपसे सर बड़ा गोश्त छुड़वा दिया, छोटा गोश्त क्यों खिलवाएंगे भाई, टेंशन क्यों मजाक करने की हमारी आदत है। वैसे एक चीज मैं बताऊं गोश्त के ले? ताल्लुक से, अगर आपने इस्लाम कबूल करके बिरयानी खा ली ना एक मरतबा, गारंटीड हाँ, बता रहा हूं कि अगर आप उसके फैन न हुए, अच्छा वो सर इसमें मेरा कोई एक आहा, जोक क्या है। कहने, अच्छा क्या ये जो बात है, चपली कबाब, शामी कबाब, वाह वाह हाँ, वाह। जो मेरी मतलब जी, जी सर, गो अहेड, मैं गो मैं अहेड, कह गो रहा हूँ अहेड। जो मेरी पर नानी थी, मतलब मैंने उनको देखा हुआ है, वो हम्म, रिवर्टेड थी, मतलब वो हिंदू थी तो वो मुसलमान हो गई। ओके। तो वो नहीं, वो क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से थे तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते थे गोश्त, हम्म, लेकिन वो अंडा खाते थे। अब एक दिन हम्म, क्या हो गया, वो अंडा खा रहे थे तो उनने वो तोड़ा, वो बॉयल अंडा, उसमें से चूजा निकल गया। उसके बाद से अरे उन्होंने अंडा खाना भी बंद कर दिया। ओ भाई यार, ये वाली एक मिनट, अंडा बॉईल किया और उसमें से चूजा निकल आया। जी जी ये तो बिल्कुल, यार, ये कैसे मरा पॉसिबल हुआ? हुआ मरा हुआ नहीं, ये मरा मेरे हुआ ख्याल से चूजा। बता रहे हैं कि फर्टाइल अंडा होगा तो हो हाँ, सकता है। मैंने कहा फिर शायद उन्होंने चूजा वो भी निकल के खाना बंद भागा। कर दिया। हेलो? अच्छा ठीक है, बेफिक्र मीम हो जाए मीम बनते सत्या भाई। बनते रह गई। हाँ नॉलेज सत्या इस्लाम भाई, साहब ने हाँ बहुत लंबी छोड़ दी है। बेफिक्र है सत्या भाई, ना खतना है, ना आपको नॉनवेज खाना को कंपलसरी है, और फैमिली के बारे में भी चिंता ना करें, उस पर प्रैक्टिस करें, बिस्मिल्लाह कलमा पढ़ें और इस्लाम में आए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, हाँ, अगर आप सर समझते हैं तो ठीक। सर अगर हमको मुसलमान बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं? आप सबसे पहले तो देखें, मैं एक चीज ये कहूंगा कि जिसको भी इस्लाम कबूल करना हो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, इस्लाम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम किसी को कलमा पढ़ाते हैं तो उससे बेहतर
क्या है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब भी कोई इस्लाम में दाखिल हो तो पहले वो ठोक बजाकर तहकीक कर ले इस्लाम के बारे में। अगर उसको कोई सवाल है तो आके हमारे पास सवाल रख ले कि जी मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने ये सुना है, मुझे आप ये समझा दें तो मैं इस्लाम कबूल करने कर लूं। तो अगर ये सब इस मरहले से और इस मंजिल से आप गुजर चुके हैं और आपने देखा कि भाई इस्लाम के अलावा कोई दूसरी चीज सेंस मुझे नहीं बनाती है, यही सबसे ज्यादा लॉजिकल है, तो वी आर हियर, हम आपको कलमा पढ़ाएंगे, आप मुसलमान हो जाएंगे, बात खत्म। सर मेरे मन में बहुत सारे सवालात हैं सर, लेकिन सही से कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास ही आया था। ठीक है, आपके मन में जो सवालात बुनियादी है ना, एक तो ये कि फिका से कुछ लॉ से रिलेटेड करते हैं ना, और एक ये कि भाई खुदा के वजूद पर, एग्जिस्टेंस पर, जन्नत है कि नहीं, जहन्नम है कि नहीं, फरिश्ते हैं कि नहीं, इन ये बुनियादी चीजें हैं कि जिनके ऊपर ईमान लाए बगैर एक आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर इन पर कोई सवाल है तो मैं इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह यहाँ पर। और अगर आपको कोई इधर उधर कहीं आपने किसी मुर्तद एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम के ऊपर कोई झूठ सुन लिया था तो उस झूठ का क्या हम जवाब दें, तो उसमें यह है कि पहले आप ठोक बजाकर जो बुनियादी अकीदे हैं वो अपने दरुस्त कर लें, इस्लाम कबूल करें, फिर कोई सवाल हो तो हम जवाब उसका देंगे। जी सर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ था, सो पूछना था इसके बारे में। आप शादी के बारे में पूछेंगे ना, 9 साल की? नहीं, हाँ, हजरत क्या बोलते हैं उसको, हजरत आयशा। हजरत आयशा। हाँ, तो इसमें देखें, ये सवाल मैं समझता हूं कि जो भी आदमी यूट्यूब के ऊपर इस्लाम पेश करता है ना, उसमें से हर एक आदमी ने कम से कम 20 मरतबा इसके ऊपर, कम से कम बता रहा हूं 20 मरतबा इसके ऊपर बात कर ली होगी। तो अच्छा, हमारे ऑडियंस भी इसको इतनी मरतबा सुन चुके हैं, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा। वो जुमला ये है कि अगर एक लड़की अडल्ट हो चुकी है, और अडल्ट होने का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो क्या है कि फिजिकली अडल्ट हो, मेंटली अडल्ट हो, यानी वो मेंटली इतनी उसमें ग्रोथ हो चुकी हो कि वो अपने डिसीजन ले सके, और फिजिकल, तो अब उसके साथ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज किया जा सकता है, यानी उसकी रुखसती होकर वो अपने शौहर के घर जा सकती है, इसको कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज कह लें आप, वो किया जा सकता है। तो अगर कोई ये साबित कर दे कि नहीं जी हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ना तो मेंटली फिट थी और ना फिजिकली फिट थी, तो फिर वो आके हमसे डिबेट कर ले, बात कर ले इस मौजू पर। लेकिन हम ये साबित कर देते हैं कि वो मेंटली फिट भी थी और फिजिकली फिट भी थी उस शादी के लिए, तो उनकी शादी हो गई, तो क्या मसला है इसमें? सर एज डिफरेंस है ना? एज डिफरेंस का उसूल कहां से निकाला आपने? यानी ये जो डिफरेंस लेकर आए हैं, ये कौन से लॉ, कौन सी मॉरल किताब में लिखा हुआ है कि एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए भाई? सर जैसे कि मान ले, मैं एक मिसाल देता हूं आपको, चलो 9 नहीं, कोई और लड़की 19 साल की है, चलो 29 साल की एक औरत है 29 की, उसकी शादी जो है एक 99 साल के बूढ़े आदमी से हो रही है, तो मुझे बताएं कि क्या कोई कानून इसको रोक सकता है? नहीं सर। अच्छा, क्या आप ये कहेंगे कि ये तो निहायत इमोरल हरकत हो रही है? क्या आप इसको इमोरल कहेंगे? सर इन माय माइंड, मेरा दिमाग में इस तरह की बात तो जरूर आता है ना कि इतना एज डिफरेंस नहीं, अब एज डिफरेंस तो मैंने उससे ज्यादा दिखा दिया ना। एज डिफरेंस ये दिखा दिया कि 29 साल की है एक औरत और 99 साल का बूढ़ा है, तो दोनों की शादी हो रही है। हाँ, रेयर केस जरूर है, लेकिन रेयर होने का मतलब इमोरल होना तो नहीं है। हजरत दूसरी चीज में, जबरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट है। मैं दूसरा, सत्या भाई, दो चीजें हैं, इन दो चीजों में से आपने बताना है कि आपको किस चीज में ऑब्जेक्शन है। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा से शादी पे इशू है या माइनर की शादी पे इशू है? दो चीजों में से एक चीज बताएं, ये दो अलग चीजें हैं, आपको किस पे ऑब्जेक्शन है? सर आप प्लीज हिंदी में बात कीजिए, मैं इंडिया के झारखंड से हूँ। अच्छा ठीक है। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मोहम्मद साहब आप बोल रहे हैं, रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी शादी पे इशू है हजरत आयशा से कि छोटी एज में हुई, या आपको ये इशू है कि छोटी बच्ची की शादी या माइनर की शादी या 8-9 साल की उम्र में शादी या एज डिफरेंस होना, ये आपका इशू है? फर्क समझ रहे हैं? दूसरा चीज पे ऑप्शन है सर, जो आप हाँ, दूसरा चीज पे, हाँ, कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। कम उम्र में शादी, तो ये मोहम्मद साहब के उस वक्त एज कितने थे?
नहीं अच्छा, वो कम छोड़ें, उम्र में देखिए शादी नहीं होनी चाहिए और एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन दो चीजों पर इनको नहीं जी। मगर मैं ये इसलिए अलहदा करना चाह रहा हूँ कि ये क्लियर हो जाए कि दो चीजों में फर्क है। एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, और एक है उमूमी तौर पर ये कहना कि शायद इस्लाम इजाजत देता है कि छोटी लड़की से शादी या बच्ची से शादी या 6 साल 7 साल की उम्र में शादी। ये दो चीजों में से आपको किसके ऊपर है, ताकि फिर हजरत ने जो बात रखी है ना आपके सामने वो रखे। आपको दोनों में से किन चीजों पर एतराज है, नबी पाक रसूलुल्लाह पर? सर आपके दूसरे बात पे एतराज है हमको। दूसरे बात पे एतराज है तो उस पर मैं ये चीज कहता हूं कि मुसलमानों के साथ ये हुक्म वाजिब नहीं किया गया, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये याद रखना आपने। आज कोई भी मुसलमान छोटी बच्ची के साथ 8 9 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल इवन बच्ची के साथ शादी नहीं करता। उसकी वजह ये नहीं है कि इसमें कोई ऐब है या बुराई है, ये है कि ये हुक्म मैंडेटरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था मुसलमानों के लिए। तो जब ये चीज नहीं है, जैसे बिल्कुल उसी तरह ये मसला हल होगा जैसे वेज और नॉन वेज का मसला हल हुआ है। इस्लाम में नॉन वेज खाना मैंडेटरी और कंपलसरी नहीं है। इस्लाम में खतना मैंडेटरी और कंपलसरी यानी लाजिम जरूरी नहीं है। इसी तरीके से छोटी एज के साथ शादी करना बिल्कुल जरूरी और कंपलसरी और मैंडेटरी नहीं है। जब नहीं है तो आपका एतराज ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉन वेज और वेज के ऊपर था। अब मुझे बताएं, वो जब एतराज ही नहीं रहा तो आपके पास क्या ग्राउंड है? जी सर, आप तो सही बोल रहे हैं। हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। और जी सर क्या कुरान को पढ़ना, जैसे कि अरबी हमको नहीं आती है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए, कुरान करीम को अभी आप अपनी लोकल लैंग्वेज में उसका तर्जुमा पढ़ते रहिए। हिंदी में जैसे हिंदी आती है, हिंदी के ट्रांसलेशन मौजूद हैं, जो भी ऐसा लगे। अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारे पास आकर आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब एक आदमी मुसलमान बन रहा है तो अब उसके लिए जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ सीखे, इतना कि उसकी नमाज दुरुस्त हो सके। क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद जो पहले दिन से जिम्मेदारी शुरू होती है वो है नमाज की। नमाज कैसे पढ़नी है? नमाज में आपको कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ी शुरू में जब आप नमाज पढ़ें और जो आप सूरह फातिहा है या कोई भी सूरत पढ़ रहे हैं, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, वो उतनी ज्यादा परफेक्शन के साथ ना पढ़ रहे हो, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 चैप्टर्स छोटे छोटे, ताकि आपकी ये नमाज सब हो क्या जाए। है सर? जी ये सब क्या है? क्या बोले? कुल हो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो बुनियादी मालूमात है ना वो लीजिए आप। वो ये कि आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। नमाज किस तरह पढ़ते हैं वो सीखना पड़ेगा। उस नमाज में क्या पढ़ते हैं ये सीखना पड़ेगा। चूंकि जैसे ही आप इस्लाम में दाखिल हुए, अब आपकी ड्यूटी शुरू हो गई कि दिन में आपको 5 मरतबा नमाज पढ़नी है। और ये अगर खुदा के लिए आपने इस्लाम कबूल किया है ना, तो फिर खुदा ये कहता है कि तुम मेरे पास 5 मरतबा आओ, मेरे दरबार में 5 मरतबा हाजिरी दो, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बेसिक मालूमात होनी चाहिए। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। ऐसा नहीं हो कि जी आपने कलमा पढ़ा, उसके बाद आप भूल भी गए कि उस कलमे की जिम्मेदारी क्या है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, इस्लाम में दाखिल हो गए, और ये पता नहीं कि करना क्या है। तो इसको सोच समझकर आप दाखिल हो। और सर क्या इस्लाम में वन सिस्टम है क्या सर? वर्ण सिस्टम, जात बिरादरी का नहीं। हमारे यहाँ कोई इस्लाम में जात बिरादरी का सिस्टम नहीं है। हाँ, मुसलमानों में है, और वो मुसलमानों में इसलिए है कि हिंदुओं में है। ये हिंदुओं से मुसलमानों के अंदर आया। जैसे आप हैं, आपने कहा कि जी आप छोटी बिरादरी के, आप अपने आप को ही छोटी बिरादरी का खुद ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ बड़ी बिरादरी वालों ने आपके जहन में बिठा दिया कि आप छोटे लोग हैं, तो आप खुद ही कह रहे हैं मैं छोटा आदमी हूं। ठीक है, ये किसने बिठाया? उन बिरादरी वालों ने बिठाया ना, कि जो आपके ऊपर जुल्म करते आ रहे थे, आपके ऊपर अत्याचार करते आ रहे थे सदियों से। ऐसे ही उन्होंने मुसलमानों को भी मुतासिर किया कि भाई ये जो हमारे यहाँ है ना जात बिरादरी वाला सिस्टम, तुम भी चलाओ। उन्होंने भी चला दिया। अब ये जात बिरादरी का सिस्टम आपको मसलन अमेरिका में लाखों की तादाद में मुसलमान है, नहीं मिलेगा। और इसकी लेकिन दलील लेकिन आपको हिंदुओं में मिलेगा। उन हिंदुओं में भी जो अमेरिका में। आपको पता है सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया में बाकायदा एक केस चल रहा है हिंदुओं में के खिलाफ, कुछ हिंदुओं के खिलाफ, के जिन्होंने आईटी कंपनीज में वर्ण सिस्टम को वो लेकर आए, और जो छोटी बिरादरी के जो इंडिया से आए थे उनको वो जॉब नहीं दे रहे थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया। तो उन्होंने केस कर दिया। अमेरिका की अदालत में चल रहा है ये केस। और उसकी जबरदस्त जबरदस्त और इसकी दलील हजरत ये है कि ये हिंदुइज्म से
या सनातन धर्म से हमारे में आई मुस्लिम सोसाइटीज में, खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सिस्टम है, उसकी वजह यह है कि ये वर्ण के जो नाम है ना, और ये कुल और गोत्र, ये आपको सनातन धर्म के शास्त्रों में मिलेंगे, जी सर। ये इस वर्ण की डिटेल्स। वेयर एज अगर आप कुरान पढ़ें या सुन्ना पढ़ें, आपको कहीं ये जिक्र नहीं मिलेगा कि कोई बट है, कोई चट्ठा है, कोई जट है, कोई चीमा है, कोई राजपूत है, कोई राव है, कोई रंगड़ है, ठीक है, कोई आर्या है, कोई आर्यन है, अराई है, ये सारे वहां से निकले हो। ये जो इस पर एक बुक है, पीएचडी थीसिस था, पंजाब की जातें, पीडीएफ पे उर्दू में मिलेगी। पीएचडी थीसिस था, पंजाब की जातें, क्योंकि आर्यंस बेसिकली जब एंटर हुए तो पंजाब के थ्रू हुए थे। तो जब वर्ण सिस्टम यहाँ पर फैला, वो बेसिकली आर्यंस ने फैलाया। तो इसीलिए आपको जो नाम मिलेंगे ना, मुसलमानों में भी जात पात के, वो नाम मिलेंगे जो यहाँ के लोकल हैं, इवन अरब के दिए हुए भी नहीं है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि वो यहाँ से शुरू हुई है, इसलिए कुरान और सुन्ना में इनका कोई नाम नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं यही पूछना चाहता था। और सर, जैसे कि अगर मेरा वाइफ अगर इस्लाम कबूल नहीं की, तो हमारे बच्चों का क्या होगा सर आपके फिर? बच्चे अगर नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मुस्लिम होंगे। सर, इसकी अम्मी तो क्या बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं सर आपके यहाँ? हाँ, वो आप मदर बोल लें, माँ बोल लें, कोई मसला नहीं है, वो उर्दू का लफ्ज़ है, वो उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उसकी जो मदर है वो मुसलमान नहीं है, तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो खुद डिसाइड कर लें कि बनना क्या है, लेकिन जब तक कि वो छोटे हैं तो उनको मुसलमान ही माना जाएगा। तो सर, उसकी माँ तो हिंदू होगी ना? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी आप ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो हिंदू होने चाहिए क्योंकि माँ हिंदू है। जी सर। हाँ, लेकिन अगर आप खुद ही इस्लाम कबूल करके सही रास्ते पर आ गए और माँ गलत रास्ते पे चल रही है, तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे चलें? सर, वो कुछ ज़्यादा मंदिर-वंदिर जाते रहती है, पता नहीं क्यों? हाँ, तो आप भाई, आपकी एक अथॉरिटी है, अगर बिल्कुल ही आपने एकदम सरेंडर किया हुआ तो बात अलग है, लेकिन कम से कम इतनी आवाज़ तो आपकी निकलनी चाहिए कि भाई ठीक है, तुम्हें जो करना है माथे इधर-उधर टेकने तो टेको, लेकिन मेरे बच्चों को उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सर, बच्चे को जो क्या बोलते हैं, खतना, वो भी नहीं करवा सकते ना बच्चे को? नहीं, करवा सकना अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है। छोटे बच्चे हैं तो कराएँ। तो परमिशन नहीं मिलेगी सर? किसने कह दिया परमिशन? कौन भाई? आप हैं गार्डियन। लेकिन देखो, खतना-खुतने से पहले और भी बहुत कुछ आता है। आप सीधे खतने पे जंप ना करो। इस्लाम नाम खतने का नहीं है। आपको मैंने पूछा, आपसे मैंने कहा नमाज। आपने कहा भाई वो नमाज में वो क्या होता है? सूरह फातिहा, सूरह इखलास। तो असल तो ये है ना, आप पहले इसको करो कि भाई मुझे नमाज कैसे पढ़नी है, मुझे रोजा कैसे रखना है, मुझे ज़कात कैसे देनी है। ये बुनियाद, ये फराइज हैं। भाई खतना-वतना होता रहेगा, पहले ये तो करो। सर, ये जजिया क्या जजिया जो आपको नहीं हिंदू देना जजिया। नहीं, जजिया जो है ना, जजिया खतने के बाद देना होता है, खतना तो आपका होना नहीं। तो अगर खतना आपका होना नहीं है तो जजिया कहाँ से देंगे? तो जजिया की टेंशन ना लें, वो सिर्फ खतने वालों का होता है। ठीक है, ओके मेरा भाई, सही है। आपने लगा दिया पर्सनल। दूसरे दिन चलें। किसी दिन। जी, तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह करेंगे बात। सत्य साहब, आपके बहुत सारे सवाल